दिल्ली से। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं होवा शालोम बोल के। आगे आज आप हमारे बीच में आया, हम बहुत आभारी है। आगे का समय आपको हम देते हैं। थैंक यू सर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल। क्यों न मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ईरे है। क्यों न मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ईरे है। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। सबको जय मसीह की। इस आज शाम के समय में इस संगति में जुड़े हुए हरेक पासवानों को, हरेक विश्वासीगण को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मेरा मसीही वंदन देते हैं। ये हमारा सौभाग्य एक और बार परमपिता परमेश्वर के महान उपस्थिति में इकट्ठा होकर की स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए होगा। जमीन पर हम सबको परमेश्वर ने अभी तक संभाल कर रखा, परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। इस कोट चर्चा कोट कलीसिया के पासवान पास शिबू शामुएल परिवार, सेवा में लगे रहने वाला सभी सहकर्मी और उस कलीसिया का तमाम विश्वासीगण, आमीन। आज इस जूम के प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक लोग को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एक और बार मसीही वंदन देते हुए आइए हम सब मिलकर आज का परमेश्वर के वचन की ओर हालेलुया चले। आप लोग सब प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। प्रभु से कहना चाहते हैं का जो संदेश वाणी हमारे हैं, हम वो सुनकर हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। मैंने पिछले बार अक्टूबर को आपके समक्ष में योना नबी के बारे में कई बातें बताया, लेकिन वो अधूरा रहा, पूरा नहीं कर पाया। इसलिए मैं उसी वचन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप लोग प्रार्थना के साथ में बैठे। योना नबी का किताब पहला अध्याय 1 से लेकर
3 तक का वचन, तीसरी वचन तक हम यहाँ मनन के लिए पढ़ेंगे। योना नबी का पुस्तक पहला अध्याय का 1 से लेकर 30 तक का वचन बेटी पढ़िए, कोई भी पढ़कर मदद कर सकते हैं। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और बाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योना के बारे में आप लोग सब कई बार सुन चुके होंगे, प्रचार किए होंगे, और आज रात के समय में परमेश्वर की आत्मा ने मेरे दिल में जो दिया हुआ वचन आपके समक्ष में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 12 छोटे नबियों से एक है योना। 12 छोटा नबी के बारे में परमेश्वर के वचन में उल्लेख किया गया है, उनमें से एक है योना। इधर लिखा है यहोवा की वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। तो उसका पिताजी का नाम है अमित्तै। अमित्तै का मतलब है विश्वस्त या विश्वास से योग्य पुरुष। योना का मतलब है कबूतर, माने निष्कलंक। आमीन, हालेलुया। तो ये विश्वास से योग्य प्रभु के दास अमित्तै को एक निष्कलंक बेटा जन्म हुआ, उसका नाम है योना। आमीन। परमेश्वर चाहता है लोग भी, मसीही लोग भी, मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए हर एक लोग हालेलुया पवित्र और निर्दोष होकर आमीन परमेश्वर के निकट रहे। ये परमेश्वर का इच्छा है। प्रेरित इस वचन के बारे में इफिसियों की पत्री 1:4 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें जगत का उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया ताकि हम उसके समक्ष निर्दोष और पवित्र ठहरे। आज मुझे सुनने वाला मेरे विश्वासी गण से, पासवानों से मेरा आग्रह है, लोग परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास से योग और पवित्रता के साथ जीवन बिताए। नंबर 1, हालेलुया। उसी के लिए प्रभु ने हमें चुना। हम हालेलुया दलदल का कीचड़ में, सत्यनाश का गड्ढे में पड़े हुए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारे यहाँ कोई भी योग्यता नहीं था, प्रभु ने हमें चुनकर हमारे सारे अपराधों पापों से धोकर हमें शुद्ध करके हमें उनका बेटा और बेटी बनाया। और परमेश्वर ये चाहता है हम परमेश्वर के लोग केवल नाम मात्र के लिए नहीं, हम उसके द्वितीय आगमन तक विश्वास से योग्यता के साथ, पवित्रता के साथ आगे बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही प्रभु हमसे इच्छा रखते हैं, ऐसा पवित्रता के साथ जीने वाला अपने हालेलुया कलीसिया को लेने के लिए प्रभु शीघ्र बादलों पर आने वाला है। आजकल का ये घटनाएं दुनिया के सारे वातावरण में ये बताता है कि हमारा प्रभु का आगमन निकट है, वो अभी ज्यादा समय नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुआ तो आज रात्रि के समय निर्णय लीजिए, हालेलुया प्रभु का आगमन पर हम सब उठा लिया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए हम प्रयत्न करें, कोशिश करें, अपने जीवन को सुधारें, मन फिराएं। यदि कहीं हमें जगह पर हम पीछे हट गया, प्रार्थना में, आराधना में, सेवकाई में यदि कोई कमी पड़ा है तो आइए, लौटाइए,
प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर हम जहाँ जो वचन पढ़ा है उसके और मैं बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। हालेलुया। इधर योना के पास ये वचन आया। आमीन। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, हमारे पास जो आता है किस लिए? केवल सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए, आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमसे बातें करता है। मैंने पिछले बार आपको बताया, आमीन, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, अब्राहम को आया। परमेश्वर का वचन फिलिप्पोस के पास आया। परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आया। परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया। परमेश्वर का वचन यिजकेल के पास आया। ऐसा काफी परमेश्वर का पुराने भक्त को जीवन में परमेश्वर का वाणी आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये परमेश्वर का वाणी क्यों आता है? जो परमेश्वर से जिससे प्रेम करता है उनके पास परमेश्वर बातें करते रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी परमेश्वर का वाणी सुना है? क्या आपने कभी दर्शन पाया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि नहीं तो परमेश्वर आपसे भी बातें करना चाहता है, आपको भी दर्शन देकर आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर दर्शन देकर आमीन योना के से कह रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहा है? आमीन, हालेलुया, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है 1,20,000 लोग, जो अन्य जाति के लोग, प्रभु के बिना जीवन बिताने वाले लोग, रहने वाला निनवे शहर में जाकर हमें प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने योना को निर्देश दिया। आमीन। इसके एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। कोई भी लोग नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं। परमेश्वर सबको एक मौका देता है सुधरने का, बदलने का, मन फिराव का एक मौका परमेश्वर हर एक इंसान को देता है। इधर कारण क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में, हालेलुया, उनका बुराई बढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी ऐसा बुराई से प्रसन्न नहीं करता। आमीन, हालेलुया। वो चाहता है सभी लोग आमीन निर्दोष और पवित्रताई का जीवन बिताए। उनके सामने कोई भेदभाव नहीं है। ये अन्य जाति का हो या दूसरा मजहब का हो, उनके दृष्टि में एक ही बात है, सभी लोग उनका सृष्टि है। आमीन। इंसान ने लोगों को अलग अलग कर कर रखा है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में आमीन कोई भेदभाव नहीं करता। वो हालेलुया पक्षपात नहीं करता। हालेलुया सबसे प्रेम करता और सबको बचाना चाहता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आनंद जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर की योजना, इच्छा ये है, उनके सृष्टि सारे लोग आनंद जीवन पाने चाहिए। कोई भी नरक में नहीं जाना चाहिए। सभी लोग हमें बचना चाहिए। हालेलुया, ये परमेश्वर का इच्छा है। आपको पता है हमें नूह का समय में भी ऐसा हालात हो गया।
आमीन। जब परमेश्वर ने देखा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति के किताब 6वीं अध्याय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। 5वीं अध्याय से आयत से लिखता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कोई उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अधिक खेदित हुआ। हाले तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य का जिसका मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, हालेलुया, या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उधर लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। वो बुराई के बीच में, वो हालेलुया पाप बढ़ा हुआ अवस्था में भी उन्होंने देखा एक परिवार, हालेलुया, नेक परिवार को देखा। उनका नाम है नूह और उनका परिवार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपका संदेश ये है, हमारे चारों लोग बुराई करने वाला, हालेलुया, पाप करने वाला, हालेलुया, हमें बुराई में जीवन बिताने वाला, आमीन, हालेलुया, सत्य अधिक्रम करने वाला, हर एक लोग के सामने जब हम रहते हैं, आमीन, हमें ध्यान रखना, हालेलुया, प्रभु हमारे ऊपर नजर लगाया हुआ है। हमारा जीवन हाल कैसा है, शायद हम सोचेंगे कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, आमीन, खाओ पियो मौज मस्ती करो, यही है जिंदगी। ऐसा नहीं, पाप बढ़ गया, बुराई बढ़ गया तो परमेश्वर खेदित हो जाता है, दुखी हो जाता है, मनुष्य को बनाने से पछताया। आपको और हमको परमेश्वर का संतान बनाने से परमेश्वर को पश्चाताप करने का मौका नहीं देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अरे ये तो कीचड़ में पड़ा हुआ था, ये पाप में पड़ा हुआ था, मैंने इनका पाप को, हालेलुया, बदले मेरा जीवन देकर उनको चुन लिया। आमीन। उसके कारण परमेश्वर को दुखी नहीं होना देना है, हम पवित्रताई का जीवन बिताना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इसलिए क्यों प्रभु ने हमें चुना है? प्रभु ने हमें चुना है कि हम उसका संतान होकर, उनका बेटा और बेटी होकर, हालेलुया, पवित्रताई के साथ अपना जीवन बिताएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ध्यान रखें, हालेलुया, कभी भी, हालेलुया, हम परमेश्वर से दूर ना चले जाए, परमेश्वर का विरुद्ध में कार्य ना करें। हालेलुया, परमेश्वर का, हालेलुया, इच्छा के बदले में हम कभी ना चले। हालेलुया, प्रभु हमसे ये चाहता है। ये संदेश, हालेलुया, योना के पास आने के पास बाद, हालेलुया, ये योना ने हालेलुया क्या किया? आमीन, उल्लंघन किया। हालेलुया, परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में, आमीन, उल्लंघन किया। ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में यदि हम उल्लंघन करने से, हालेलुया, हमें क्या क्या अनुभव होगा करके, हालेलुया, आपको, आमीन, जानना चाहिए, बहुत अनिवार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक साधारण आदमी नहीं, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है, एक नबी था, भविष्यद्वक्ता था। आमीन। ये परमेश्वर को अच्छी तरह जानने वाला था, ये परमेश्वर की आराधना करने वाला था। ये सब गुण इसके अंदर होने के बावजूद इन्होंने परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करके, परमेश्वर का वाणी को नजरअंदाज करते हुए, हालेलुया,
वहां से परमेश्वर को उपस्थिति से भागा। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है BC 574 में आमीन पैलेस्टीन के वेस्टर्न साइड में योप्पा नाम का एक बंदरगाह है। हालेलुया। उस बंदरगाह में जाकर वहां से हालेलुया 10 टन वजनदार एक बड़ा हालेलुया माल ले जाने वाले एक जहाज जो तरसीस के ओर जा रहा था, उसमें किराया देकर उसके निचले तट में जाकर सो गया। हालेलुया। कहाँ जाने के लिए बोला? निनवे में जाकर प्रचार करने के लिए बोला, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा, इन्होंने उसका विरुद्ध में चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना दुखद बात है, परमेश्वर का लोग परमेश्वर के खिलाफ यदि कार्य करें, परमेश्वर का वाणी को तिरस्कार करें, उसके अनुसरण ना करें, हालेलुया, कितनी दुखद बात है। योना ने ऐसा काम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके परिणाम क्या क्या हुआ आपको हालेलुया में संक्षिप्त रूप में थोड़ी बात बताऊंगा। हालेलुया। इधर ऐसा जाने के कारण आमीन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने हालेलुया समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया एक प्रचंड आंधी चलाई। मेरे प्रियो, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं, हालेलुया, हम परमेश्वर के उपस्थिति से चुपचाप निकल जाएं, कहीं जाकर छिप जाएं, क्या ये हो सकता है? हालेलुया, ये संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको आमीन मैं बताना चाहता हूं, यदि हम परमेश्वर के उपस्थिति से परमेश्वर का वाणी का उल्लंघन करते हुए आमीन कहीं भी जाकर छिप जाए, हम बच नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जाकर आप मालवाहक जहाज के एकदम निचली तट में जाकर सो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको वापस लाने के लिए, उनका जोम का त्योम करने के लिए परमेश्वर ने उधर एक बड़ी आंधी चलाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उधर एक आंधी चलाई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में कई आंधी के तूफान के बारे में, हवा के बारे में लिखा हुआ। इधर जो आमीन ये लिखा है एक प्रचंड आंधी। आमीन, हालेलुया। इतना भारी मालवाहक जहाज को हिलाकर रख दिया। आमीन, हालेलुया। ये मालवाहक जहाज को हिलाकर रखने का कारण वो सोने वाला व्यक्ति को आमीन वहां से जगाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का भक्त को जगाने के लिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपके और हमारे जीवन में जो आंधी और तूफान आता है, आमीन, क्यों आता है? कि हमें हालेलुया सही रास्ते में हालेलुया ले जाने के लिए हमें ये आंधी और तूफान आता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आमीन ये आंधी और तूफान क्यों आता है? ये काली ऐसा बेकार में नहीं आया, अचानक नहीं आया। ये आने का मतलब है हमें जगाने के लिए, हमें हालेलुया प्रभु की ओर खींचने के लिए ये आंधी और तूफान आता है। हालेलुया। ये आंधी और तूफान के विषय में परमेश्वर का वचन में काफी आंधी और तूफान के बारे में लिखा है।
निर्गमन का पुस्तक में हाल जब इस्राएली लोग मूसा और हारून के द्वारा छुड़ाए जाने के बाद, आमीन, हालेलुया, लाल समुद्र के पास आया, उधर आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि एक बड़ा समुद्र, लाल समुद्र पार होना था। वो पार होने के लिए कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। दोनों साइड में बड़ा पहाड़, सामने देखा तो बड़ा समुद्र। हालेलुया, लोग मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने परमेश्वर से दोहाई की, प्रार्थना की, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने ये लाल समुद्र के सामने एक अपना हाथ में जो छड़ी था उसको दिखाया। हालेलुया, उसने क्या हुआ, ये परमेश्वर ने एक प्रचंड पुरवाई का हालेलुया उधर भेजा, लाल समुद्र दो भाग में बट गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों के लिए आगे बढ़ने के विरुद्ध में कार्य भले कुछ भी करो या कोई रास्ता नहीं, तो परमेश्वर के लिए रास्ता हालेलुया खोलने वाला प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला मेरा कोई सहकर्मी या कोई विश्वासीगण अपना जीवन के सफर में हालेलुया कैसे आगे बढ़ूं, कैसे जाऊं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मेरा बेटी बेटे का क्या होगा, ऐसा सोचते समय आज रात्रि का समय परमेश्वर का वाणी आपके लिए है। आप चिंता मत करो, समुद्र में भी वो राह खोलेगा, हाथ पकड़ कर वो में चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, हाथ पकड़ के वो चलाएगा। समुद्र में वो राह खोलेगा, हाथ पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजा बंद हो जाए, प्रभु का दरवाजा कभी बंद ना होगा। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। आपके लिए समुद्र में भी रास्ता खोलने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। चिंता मत कीजिए, आपको बुलाने वाला प्रभु विश्वास से योग्य है, आपको आधे रास्ते में छोड़ने वाला नहीं। आप जब तक आपका लक्ष्य स्थान ठिकाने पर नहीं पहुंचेगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आपका हाथ पकड़कर चलाने वाला प्रभु है हमारा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। और एक हवा हम देख सकते हैं, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय का 22 से 26 तक देखते समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को झील के उस पार जाने के लिए नाव में बैठा दिया। वो जाते समय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, झील के बीचों बीच जब पहुंचा, रात के हालेलुया चौथे पहर में हालेलुया बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। ये आमीन को आगे बढ़ने के लिए बड़ा रुकावट आया। आमीन, उधर जो हालेलुया आया, हवा का नाम है सामने की हवा। आमीन, आगे बढ़ नहीं सकता, आगे बढ़ने के लिए रुकावट, नाव आगे खींच नहीं रहा है, हर तरीके से परेशानी है। हालेलुया, चेले लोग डर गया, चेले लोग घबरा गया, चेले लोग निराश हो गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसी समय में रात्रि के चौथे पहर में हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान पर पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, इस अवस्था को देखकर आकर हालेलुया समुद्र में पैदल चलकर पानी के ऊपर से चलते हुए उनके पास आकर उनको बोला, डरो मत। हालेलुया, वो हालेलुया आंधी और तूफान को डांटा और शांति हुआ। आमीन, वो आने उसका नाव पार हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन। ये आंधी और तूफान क्यों आया पता है? किसने भेजा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले जो प्रचंड पुरवाई हमने सुना है, वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है अपने लोगों को रास्ता बनाने के लिए।
लेकिन इधर का जो सामने की हवा शैतान की ओर से गिने से हालेलुया, ये दूसरा एक शैतानी हालेलुया शैतान के द्वारा ये भेजा गया ताकि इनको झील के बीचों बीच नाश करना है। हालेलुया उनका योजना था। आप लोग आमीन मरकुस रसूल समाचार चौथी अध्याय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन अध्याय में और 5वें अध्याय का पहला वचन से पढ़ते समय इस बात को आप जान सकते हैं। समय का कमी के कारण मैं इधर पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में मसीही जीवन में हमें सेवकाई के दौरान हालेलुया पारिवारिक जीवन में हम भी ऐसा काफी बार हमें भी परेशानी होता है। प्रभु कैसे आगे बढ़ूं, हालेलुया कौन मेरा सहायता करेगा, कौन मेरा मदद करेगा, मैं हालेलुया कौन बचाएगा सोचकर जब हालेलुया उस समय परमेश्वर आपके पास चल कर आकर बैठा बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि प्रभु ने आपको भेजा है, इधर चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया भेजा है। यदि आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है सेवकाई के लिए, हमें कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई निराशा के कारण नहीं, क्योंकि प्रभु हमें बचाने वाला है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया प्रभु का वाणी सुनकर कभी भी हमें हालेलुया उसका तिरस्कार नहीं करना, उसका वाणी सुनकर आगे बढ़ना है। हालेलुया चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हालेलुया प्रभु जिन्होंने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको चुना, उन पर भरोसा करते हुए आगे चलना चाहिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इधर आंधी तूफान के प्रचंड पुरवाई जो यहाँ आया है, आंधी आया है, आमीन जहाज पूरा हिला दिया, आमीन लोग सब डर गया, आमीन हालेलुया वो अन्य जाति के लोग है, सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने हालेलुया देवता से अपना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, सब रो रहा है, हमें बचाव के लिए सभी लोग रो रहा है। लेकिन जो दर्शन पाया हुआ नबी परमेश्वर का भक्त आराम से सो रहा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। उसका फल स्वरूप क्या हुआ, आमीन हालेलुया आमीन। दुनिया जब हालेलुया डगमगाने के समय में, जब दुनिया के लोग बचाव के लिए हाले चिल्लाने के समय, मेरे प्रिय भाई बहन आप यदि सोते रहेगा तो हालेलुया प्रभु परमेश्वर आपके और हमारे विरुद्ध में प्रचंड पुरवाई भेजेगा, आपको हमको हिला देगा, आमीन। उसमें कोई बचाने वाला और कोई नहीं होगा। इस बात को हमें ध्यान करना है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन हालेलुया। अभी सोने का समय में नहीं, सोने का समय नहीं, इसलिए सोने वालों जागो और मृदों के बीच में से उठो, तब परमेश्वर का ज्योति तुम पर चमकेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। ये सोने का वक्त नहीं, ये प्रार्थना का वक्त है। मैं आगे सोने वालों के बारे में काफी बातें बताने के लिए है, आमीन। जो दलीला के आमीन आमीन गोद में सोने वाला सिमसोन सामसन, हालेलुया आमीन। और इसबेल का बातों को सुनकर निराश होकर आमीन याऊ का पेड़ के नीचे सोने वाले एलिया, हालेलुया आमीन। दुल्ला का आमीन हालेलुया इंतजार करते हुए रहने वाला, आमीन हालेलुया। कुंवारियों इनके आने पर देरी हुआ तो सो गया, आमीन। पौलुस का प्रचार सुनकर सोया हुआ एक नौजवान, और हालेलुया ये सोने के समय में क्या होगा, शत्रु आकर हालेलुया आमीन गलत बीज बो कर चला गया,
हालेलुया। गेदसमना के बगीचा में यीशु मसीह जब सोते समय हालेलुया चेले लोग सोने लगा। ये सब अलग अलग प्रचार का विषय है। आमीन हालेलुया। उसके आमीन वो और मैं बढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरे प्रियो ये समस्या के बीच में ये आजकल जहाँ हमें लोग बहुत परेशानी में हैं, हमारे चारों ओर अनेक लोग दुख में हैं। आपको हमको सोने का वक्त नहीं, जागो। आमीन। परमेश्वर से दुहाई दो, उनको बचाने के लिए कोशिश करो। उसके लिए प्रभु ने हमें रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आमीन हालेलुया, आमीन, इधर यदि अनाज्ञाकारिता के साथ हम आगे बढ़ेगा तो हालेलुया, आप जैसा योना आमीन वो जहाज का निचली तट में सोया था, वैसा ही हमारा जीवन पीछे पीछे हालेलुया एक आमीन और बढ़ जाएगा। आमीन हालेलुया। ये योना के वजह से, उनका अनाज्ञाकारिता के वजह से क्या क्या समस्या हुआ। वो जहाज को बड़ा बोझ, हालेलुया, जहाज में सफर करने वालों को बोझ, हालेलुया, वो मगरमच्छ को बोझ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आमीन, एक बात ध्यान रखना, हम किसी को भी एक बोझ नहीं बनना है। हालेलुया, आमीन। योना जहाज के अंदर सफर करने वाला अन्य लोगों को एक बोझ बन गया, ऐसा ही हम कोई भी अपना हालेलुया साथी विश्वासी को, कलीसिया को, परमेश्वर का दासों को, हमारा समाज के लोगों को एक बोझ नहीं बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हमें ध्यान रखना है। आमीन। हम हमेशा हालेलुया विश्वास योग्यता के साथ, हालेलुया निष्कलंक होकर, आज्ञाकारिता के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए आज अपने जीवन को सौंपो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यही प्रभु हमें चाहता है। इधर क्या हुआ, जब परेशानी बढ़ गया, लोगों ने हालेलुया ये पता करने के लिए लगा ये किस कारण ये विपत्ति हमारे ऊपर आया। हालेलुया, उसने देखा, उनको क्या मिला, उसमें बोला है आमीन हालेलुया, ये इसका चीट आमीन योना के ऊपर गिरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें से सबक हमें ये मिलता है, दुनिया का कोई भी लोग हमें हालेलुया हमारे सामने सवाल करने का अवसर नहीं देना है। हम परमेश्वर का लोग है, विश्वासी गण है, अन्य जाति का कोई भी लोग हमारे ऊपर अंगुली लगाकर हमसे ये हमें सवाल जवाब करने का अवसर नहीं देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर योना जवाब क्या दे रहा, तुम कौन है, कहाँ है? वो बोल रहा मैं एक गबरी हूँ, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ परमेश्वर का भजन करने वाला हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जब उन्होंने जवाब दिया, आमीन हालेलुया, आमीन, वो चिट्ठी इनके ऊपर आने की वजह से उनको उठाकर हालेलुया समुद्र में डाल दिया। हालेलुया, मैं आपको हालेलुया उनको सबक सिखाया। हालेलुया, मैं हालेलुया आपको बताना चाहता हूँ, ये आमीन योना के आमीन ये हालेलुया विषय में आपको संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, परमेश्वर का वाणी के तिरस्कार करते हुए कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि वो हमें बहुत विपत्ति की ओर हमें ले जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हालेलुया परमेश्वर का वाणी के विरोध में हमें कभी यात्रा नहीं करना, सफर नहीं करना है। जो परमेश्वर बोलता है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। नंबर 3, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यदि हम तिरस्कार करते हुए उसका उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ेगा तो हालेलुया वो प्रचंड पुरवाई, हवा, आंधी, तूफान हमारे वो विरोध में चलाएगा। वो हमारे लिए बड़ा दुखद
की बात हो जाएगा। नंबर 4, हालेलुया, यदि ऐसा करके जाने से अन्य जाति के लोग हमसे सवाल पूछेगा, तू कौन है? हालेलुया, तू कहां से आता है? आमीन, ऐसा अवसर नहीं देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5वीं बात यह है, वो अन्य जाति के लोग हमें उठाकर समुद्र में फेंक देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब अन्य जाति के लोग रो रो कर अपना छुटकारे के लिए प्रार्थना करने का समय, हम कभी, हालेलुया, योना जैसा सोना नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर का वाणी आज नहीं सुनकर आगे नहीं बढ़ा तो मगरमच्छ का पेड़ के अंदर पड़े पड़े उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हालेलुया, यदि आप परमेश्वर का वाणी, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज जहां हमें भेजता है वह जाकर हालेलुया वाणी सुनाने से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लोग छुड़ाए जाएंगे। आज लोग, अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। इधर निनवे में जाकर दूसरी बार भी योना को परमेश्वर के वाणी मिला है, उन्होंने जाकर वहां प्रचार किया। हालेलुया, लोग परमेश्वर का वाणी सुना, वो तब लोग उपवास किया। राजा से लेकर सारे भविष्यों से लेकर सारे लोग उपवास करके प्रभु से प्रार्थना किया, रोया, अपना बुरी चाल चलन को छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये कार्य हमें करना है, इसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया, क्यों चुना है? हालेलुया, दाल रोटी खाकर, हाले मुर्गा सुर्गा खाकर हमें आगे बढ़ने के लिए केवल नहीं, हमें एक बड़ा जिम्मेवारी दिया है। अन्य जाति के लोग जो ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके सामने जाकर हम उनका गवाह बने। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का सुसमाचार उनको सुनाए। यीशु मसीह पापियों को बचाता है, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, यीशु मसीह राजा होकर जल्दी आने वाला है। ये सुसमाचार आपको, हमको, लोगों को सुनाना है। जहां आप काम करते हैं, फैक्ट्री हो, दफ्तर हो, आपका साथी लोगों को ये वाणी सुनाना है। आप हल्का का पड़ोस में रहने वाला लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुनाना है। वो बच जाने दो, नहीं तो वो नरक में जाएगा। हालेलुया, उनका जवाब, उनका उत्तरदायी जिम्मेवारी हमारे ऊपर पड़ेगा। वो परमेश्वर हमसे पूछेगा, तुमने इतना साल इधर रहा, तूने क्या कमाया, कितने आत्मा को जीता है, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया। ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। इसलिए हमारा प्रभु का आगमन नजदीक है, अभी ज्यादा समय नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर सौंपा, प्रभु का वाणी जो हमें सुना है, हालेलुया, क्या वाणी है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हालेलुया हमारे ऊपर दिया हुआ है। इसलिए तुम जाओ, सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उसने मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लो। ये है परमेश्वर का अंतिम आज्ञा। ये आज्ञा पूरा करने के लिए हम भरसक कोशिश करें, हम प्रयत्न करें, लोगों को छुड़ाएं, बीमारी के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह के बारे में लोग जानने दो। रेणुकूटे इलाके में रहने वाला, हालेलुया, सोनभद्रा जिला में रहने वाले लोग यीशु मसीह को जानने दो, हमें छुड़ाए जाने दो। प्रभु सब से आइए प्रार्थना में जाए। हालेलुया, स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए। आज आपका वचन से मनादी करने के लिए तूने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। ये जो वचन सुना हुआ, हर एक विश्वासी, हर एक अन्य जाति के लोग, सब लोग छुड़ाए जाए परमेश्वर। यदि कोई बीमारी अवस्था में, उनको चंगाई दे खुदा। को तेरे आगमन के लिए तैयार कर प्रभु। कलीसिया का पासवान, पास्टर शिबू शामुएल, उनका परिवार, उनके साथ काम करने वाला सहकर्मी, आमे उधर का विश्वासीगण, हालेलुया, सारे लोग बच जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए जल्दी आने वाला।
प्रभु दिया हुआ अच्छा समय के लिए धन्यवाद। हालेलुया। दोबारा इकट्ठा होने तक आपको पंगोदले में छिपा कर रक्षा रखवाली कर यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो कर पिता। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको बहुताय से आशीष करे। आप हमारे बीच में आया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आगे भी बहुतायत इस्तेमाल करते, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर।